रामचरितमानस के 7 कांड हैं और इन 7 कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कांड का नाम नहीं दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एहिमा हो रुचिर सप्त सौपाना रघुपति कथा केर पंथाना। राम कथा मान सरोवर में उतरने के लिए रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, ये 7 सोपान अर्थात 7 सीढ़ियां हैं। इनका आश्रय लेकर के आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और दूसरा इसमें बाल कांड प्रभु पाए, भगवान की झांकी से इनका स्वरूप का वर्णन किया गया है। अयोध्या कटि मन मोहे, बालकांड प्रभु के चरण कमल हैं और अयोध्या कांड भगवान की कटी है। उदर बने आरण्य, और जो उदर है पेट, वो अरण्य कांड है। सब अलग अलग। और 7 नगरियों से इन 7 कांडों की उपमा है। 7 मोक्षदा नगरियां हैं। जैसे 7 नगरियों में अगर आप जाएं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायका। उसी प्रकार से ये जो 7 कांड हैं, ये 7 नगरियों के समान हैं। बालकांड अयोध्यापुरी है। कैसे माना जाएगा? अयोध्यापुरी में राम जी का प्राकट्य हुआ था। और रामचरितमानस के किस कांड में राम जी का प्राकट्य हुआ? बालकांड में। और अयोध्यापुरी को मथुरापुरी, अयोध्या कांड को मथुरापुरी माना गया है 7 नगरियों में। अयोध्या कांड को मथुरा क्यों माना गया? इसलिए कि राम जी का भगवान कृष्ण जी का प्राकट्य अवतार कहाँ हुआ? मथुरा में। और बाद में वो मथुरा को छोड़ करके गोकुल चले गए। उसी तरह से अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ अयोध्या में, लेकिन वो छोड़ करके बाद में अरण्य के लिए चले गए। इसलिए इसको मथुरा से उपमा दी गई है। अयोध्या, मथुरा, माया। माया मानी हरिद्वार। और जो अरण्य कांड है रामचरितमानस में, वो माया नगरी से उपमा है। माया मानी होता है डुप्लीकेट। जो यथार्थ है ऋतेर्थम यत प्रतीयेतो ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो है वो न दिखलाई पड़े और जो दिखलाई पड़ रहा है वो हो नहीं। यद्यपि मृषा त्यू कालमहु, लेकिन भ्रम न सके को उठार। इसलिए आप अरण्य कांड में आप देखोगे सब डुप्लीकेट काम है, सब नकली काम है। इसमें सबसे पहले जो कथा शुरू होती है तो सबसे पहले डुप्लीकेट कौन आता है? सुरपति सुतधर बायस वेशा सट चाहत रघुपति बल देखा। और थोड़ा उससे और आगे चलो तो भगवान श्री राम जी मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी को कह देते हैं कि तुम पावक मोह करो निवासा, जौलग करो निशाचर नासा। रावण नकली सोना लेकर के आ रहा है तो हम सीता भी नकली देंगे। इसलिए सीता जी भी नकली है, डुप्लीकेट है। आगे बढ़ करके देखो तो जो रावण है तो कुछ और, लेकिन साधु का रूप धारण करते आता है, डुप्लीकेट है। मारीच को देखो वो है कुछ और, लेकिन स्वर्ण मृग बन करके आता है, डुप्लीकेट है। शूर्पणखा को देखो वो है कुछ और, लेकिन सुंदरी। इसमें पूरा माया का काम है। इसलिए अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार से इसकी उपमा दी गई है। हरिद्वार को माया क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर जब भगवान नारायण जो है ना, नर नारायण तपस्या कर रहे थे, तो वहीं पर इंद्र ने माया का विस्तार करके और उनके सामने रंभादिक आदि अप्सराओं को भेजा था। तो भगवान नर नारायण बड़े हंसे, का ये हमको माया दिखा रहा है, मायापति को माया दिखा रहा है। तो उन्होंने एक और अप्सरा प्रकट कर दी, उर्वशी का, इसे तुम ले जाओ, तुम हमें माया दिखा रहे हो। इसलिए आप बद्रीनाथ धाम में कितने लोग गए हैं? आप में से जरा हाथ उठाओ। उर्वशी जी का कहीं पूजन किया आपने? नहीं किया? तो भैया कैसी यात्रा हुई, फिर जाना पड़ेगा अब आपको। हमारे साथ में कभी कथा हो वहां चलना। जब आप बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाओगे
तो वहाँ जो पंडे होते हैं कभी कभी अगर नहीं जानते तो पंडों को दक्षिणा दे दिया करो, बहुत कंजूस मत बना करो, बेचारे पंडा बैठे हैं तो उनको दे दो, वो बता देते हैं सब। अब आपका पैसा 200-400 रुपये लग जाए और आप 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में 2-4 करोड़ क्या जीवन भर की बात रह जाए। जस्ट बगल में उर्वशी जी का मंदिर है, जो पूजन करवाते हैं वो पहले उर्वशी जी का पूजन करवाते हैं, क्योंकि उर्वशी भगवान की माया, अप्सराओं में उनका नाम है। तो ये माया का उन्होंने विस्तार किया है और उन्होंने वहां हरिद्वार में माया उर्वशी इंद्र को दिए कि ले जाओ उसको तुम, उर्वशी की पूजा होती है इसलिए माया। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, चौथी नगरी है काशी। और चौथा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड की उपमा काशी से दी गई है, क्योंकि किष्किंधा कांड के प्रारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी की वंदना की है। मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहानि कर, और जहां बस शंभु भगवान शो काशी से ये कसन। और इसी में भगवान श्री राम जी ने कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लग तुम रोबा। ये किष्किंधा कांड काशी के समान है। पांचवा सोपान क्या है? सुंदरकांड। और सुंदरकांड की उपमा दक्षिण भारत में एक नगरी है, मोक्षदा नगरी कांची। और कांची के दो भाग हैं, एक शिव कांची है और एक विष्णु कांची है। इसलिए जो सुंदरकांड है उसमें 60 दोहे हैं, उसके 30 कांड जो 30 दोहे हैं वो क्या है? शिव कांची है, और बाद के जो 30 दोहे हैं वो विष्णु कांची है। क्योंकि सुंदरकांड में 30 दोहे तक हनुमान जी का चरित्र चलता है, सीतान्वेषण आदि करते हैं 30 दोहे तक। और वहां पर उसके बाद में 30 दोहे के बाद में भगवान श्री राम जी को सूचना जब मिल जाती है तो राम जी प्रस्थान करते हैं लंका की ओर। तो वहां से फिर क्या है? ये विष्णु कांची है, पहले शिव कांची और फिर विष्णु कांची। छठवां कांड कौन सा है? लंका कांड। और छठवीं नगरी कौन है? उज्जैन। और उज्जैन के देवता कौन है? महाकाल। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। और लंका कांड के प्रारंभ में ही महाकाल की स्थापना की जाती है। शंकर जी जय रामेश्वर दर्शन करही और ते तन तज मम लोक सदरही, जे गंगा जल आन चढ़ाई ते सहज मुक्त न पाई। और वहीं पर कहा गया है उमा काल जास को दंड, भगवान श्री राम जी का कोदंड जो है ना वो काल है साक्षात, और उस सल में महाकाल की लीला है। और इसलिए वहां पर विनाश होता है। भगवान शंकर जी संहार के देवता हैं और लंका कांड में संहार चलता है। तो 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड। और 7वीं नगरी क्या है? द्वारका। द्वारका से उपमा दी गई है। उसकी इसलिए दी गई क्योंकि द्वारका में क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जन्म कहीं लेते हैं, जाते कहीं हैं, और पूरी लीलाएं संपन्न करने के बाद में अंत में द्वारिकापुरी में आकर के शांति से बैठ जाते हैं, द्वारकाधीश हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान श्री राम जी प्रकट लेके अरण्य में तमाम रामेश्वरम तक जाकर के लंका तक पहुंच करके सब संहार करने आदि के बाद में आकर के उत्तरकांड में राज्य गद्दी पर अभिषिक्त हो जाते हैं। इसलिए उत्तरकांड की उपमा द्वारिकापुरी से दी गई है।